संघर्ष की जीत। रमेश की कहानी सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में हरियाली के बीच बसा एक झोपड़ी थी, जहां रमेश रहता था। उसके पिता किसान थे और मां गांव के जमींदार के घर में बर्तन साफ करती थी। पैसों की तंगी के कारण रमेश के पास न तो अच्छे कपड़े थे न जूते, फिर भी वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, रमेश, तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। इस गरीब के पास तो किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं, फिर भी दिखावा करता है। रमेश ने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं अपने हुनर से सबको दिखा दूंगा। जब रमेश 16 साल का हुआ, उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रमेश को स्कूल छोड़कर खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। रात में थककर चूर होने के बाद भी वह पुरानी किताबें पढ़ता रहा। एक रात उसकी मां ने कहा, बेटा, मैंने अपने गहने बेच दिए हैं, ये पैसे लेकर तुम फिर से पढ़ाई करो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण किया, मां, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। गांव के डाकघर से एक सूचना आई, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली थी। जिले के टॉपर को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। रमेश ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। परीक्षा केंद्र 30 किलोमीटर दूर था। उस दिन भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन रमेश नंगे पैर चलकर परीक्षा देने पहुंचा। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। रमेश ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन शहर जाने से पहले उसके पिता ने कहा, बेटा, वहां तुम अकेले कैसे रहोगे? हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। रमेश ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। मैं हार नहीं मानूंगा। शहर का स्कूल बिल्कुल अलग था। अमीर बच्चे उसके फटे कपड़ों और गांव की बोली पर हंसते थे। पढ़ाई भी बहुत कठिन थी। एक दिन उसके एक सहपाठी ने कहा, तुम जैसे गांव के लोग यहाँ क्या करने आते हो? वापस चले जाओ। रमेश ने जवाब दिया, मैं यहां साबित करने आया हूं कि हुनर और मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती। उसने रात दिन मेहनत की। पुस्तकालय में पढ़ता, छोटे मोटे काम करके खर्च चलाता। कई सालों की मेहनत के बाद रमेश ने आईआईटी की परीक्षा पास की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। लेकिन उसका सपना अधूरा था। वह गांव लौटा और वहां एक मुफ्त स्कूल खोला, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। गांव वालों ने उसका नाम गांव का रखा, हीरो रख दिया। कहानी की सीख, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता, उसकी मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है। क्यों प्रेरणादायक है यह कहानी? हार न मानने की शक्ति। रमेश ने गरीबी, अपमान और असफलताओं के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। शिक्षा का महत्व, उसने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और जीवन बदल दिया। समाज को वापस देना, सफल होकर भी उसने अपने गांव की मदद की।